अर्की कल्याण संस्था के संस्थापक सुरेंद्र ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अर्की कल्याण संस्था एक गैर राजनीतिक संस्था है। यह संस्था अर्की की बेहतरी और यहाँ की जन समस्याओं को उठाकर विकास के लिए कार्य करती है। दाड़लाघाट में हुई बैठक में अर्की के पूर्व विधायक गोविंद राम के हक में पंचायती राज के विभिन्न प्रतिनिधियों, जिला परिषद सदस्यों व क्षेत्र जाने माने लोगों की जो राय थी उसको संगठन व सरकार तक पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से अर्की के विकास के लिए गोविंद राम शर्मा को आगे लाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि जो विकास की गति गोविंद राम शर्मा के समय में थी वह गति इस बार नहीं रही। विकास ठप रहा। यहाँ के विधायक स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह अर्की के बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण समय नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने कहा कि संस्था केवल आम जनता के निर्णय को लेकर गोविंद राम शर्मा का साथ दे रही है, न कि संस्था उनका भविष्य निर्धारण कर रही है। उन्होंने कहा कि अर्की की जनता गोविंद राम शर्मा के बारे में क्या सोचती है, वह क्या चाहती है। यह अर्की कल्याण संस्था के संस्थापक सुरेंद्र ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अर्की कल्याण संस्था एक गैर राजनीतिक संस्था है। यह संस्था अर्की की बेहतरी और यहाँ की जन समस्याओं को उठाकर विकास के लिए कार्य करती है। दाड़लाघाट में हुई बैठक में अर्की के पूर्व विधायक गोविंद राम के हक में पंचायती राज के विभिन्न प्रतिनिधियों, जिला परिषद सदस्यों व क्षेत्र जाने माने लोगों की जो राय थी उसको संगठन व सरकार तक पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से अर्की के विकास के लिए गोविंद राम शर्मा को आगे लाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि जो विकास की गति गोविंद राम शर्मा के समय में थी वह गति इस बार नहीं रही। विकास ठप रहा। यहाँ के विधायक स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण समय नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने कहा कि संस्था केवल आम जनता के निर्णय को लेकर गोविंद राम शर्मा का साथ दे रही है, न कि संस्था उनका भविष्य निर्धारण कर रही है। उन्होंने कहा कि अर्की की जनता गोविंद राम शर्मा के बारे में क्या सोचती है, वह क्या चाहती है, यह जनता स्वयं निर्धारित करेगी एवं गोविंद राम शर्मा को भी वह स्वीकार न होगा। उन्होंने कहा कि संस्था केवल क्षेत्र की आवाज के रूप में कार्य कर रही है, भाजपा की नीतियों या अन्य कार्य में दखल नहीं दे रही है। बाकी अगर गोविंद राम शर्मा को टिकट नहीं मिलता है तो 29 अगस्त को होने वाली संस्था की महासभा में अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा, जिसमें सभा में उपस्थित सभी लोगों के विचार के बाद निर्णय लिया जाएगा। कल्याण संस्था एक गैर राजनीतिक संस्था है। वो अर्की की बेहतरी के लिए, अर्की की जन समस्याओं को आगे ले जाने के लिए, अर्की के विकास के लिए काम कर रही है। और उस नाते से आज इससे पहले भी जो भी बैठकें हुई वो इस निमित्त हुई है, तो यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो किस तरह के कार्य जो अर्की कल्याण संस्था करती है? अर्की कल्याण संस्था सामाजिक सभी तरह के काम करती है। अर्की का विकास कैसे हो सकता है, कौन उसके लिए उपयोगी व्यक्ति है, किस आदमी को आगे लाया जाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर अर्की संस्था विचार करती है। और दाड़लाघाट में जो आमसभा हुई उसमें चुने हुए पंचायतों के प्रतिनिधि, जिला परिषद के सदस्य, प्रबुद्ध जन और समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग वहाँ पे आए थे। सब लोगों ने आम राय से श्री गोविंद राम शर्मा, जो अर्की में लोकप्रिय है, जो जन जन के नेता है, जो लोगों के दुख दर्द में खड़े रहते हैं, उनके ऊपर लोगों की एक आम राय थी कि गोविंद राम शर्मा जी को आगे किया जाए। वो संस्था की आम सभा में जो राय बनी थी वो हमने संबंधित पक्षों के साथ, चाहे वो सरकार में है चाहे वो संगठन में, उनके पास उस आम राय को रखा है। राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जो दाड़ला में आपकी आयोजन किया गया था संस्था द्वारा, उसका राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जहाँ तक राजनीतिक रंग की बात है, जो लोग राजनीति ही ढूंढते हर चीज में, एक सामाजिक संस्था के कार्यक्रम को राजनीतिक रंग उन लोगों ने दिया जिन लोगों ने उस संस्था के कार्यक्रम में लोगों को आने से रोका और पूरी तरह से उसमें दहशत फैलाने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में लोग आए। जितनी हमने लोगों को आमंत्रित नहीं किया उससे कहीं ज्यादा लोग वहाँ पे आ गए और लोगों ने जो वहाँ पे राय रखी वो मैं आप सब लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। अब आम लोगों की राय ये है कि अगर अर्की का विकास करना है, पिछले काफी समय से अर्की का विकास नहीं हो पाया है, तो गोविंद राम शर्मा जी ने जो रफ्तार पिछले 10 सालों में पकड़ी हुई थी, उस रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए गोविंद राम शर्मा जी के ऊपर आम राय बनाएगी। जहां तक संस्था की बात है, संस्था किसी राजनीतिक उद्देश्य से कोई कार्यक्रम नहीं करती है। कुछ लोगों ने ये भी, भाजपा के किसी नेता ने भी कहा है कि संस्था हर समय विरोध करती है। गोविंद राम जी ने खुद स्थिति स्पष्ट की कि संस्था को तो अर्की की जमीन पे पहला कार्यक्रम हो रहा है, इससे पहले ये कार्यक्रम तो कभी अर्की में नहीं हुआ इस संस्था की तरफ से। हम शिमला में, सोलन में और कई स्थानों पे इस कार्यक्रम को करते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, सामाजिक कार्यक्रम करते थे, समस्याओं को लेकर कार्यक्रम करते थे, लोगों की सहायता के लिए कार्यक्रम करते थे। लेकिन अर्की के अंदर हमने पहला कार्यक्रम दाड़लाघाट में किया और लगातार उसके बाद तो ये क्या कारण रहा
कि अब इस समय जबकि उपचुनाव का दौर है और आप ये कार्यक्रम अर्की में आयोजित कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? आप इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। अर्की का जो विकास था वो थम गया था। राजा साहब बहुत बड़ी आयु में यहाँ के विधायक बने, वो काफ़ी कष्ट में थे, वो उतना समय अर्की के लिए नहीं दे पा रहे थे। और जो विधायक गोविंद राम शर्मा जी ने विकास की एक यहाँ पे एक कंटिन्यूटी में एक क्रम चलाया हुआ था, वो क्रम रुक गया था। इसलिए हमने इस बात को कि क्या बेहतर हो सकता है, इसलिए आम लोगों को उस आम राय के लिए बुलाया था और आम सभा में जो निर्णय हुआ वो मैंने आपसे साझा किया है। सर, अर्की कल्याण संस्था द्वारा अर्की विधानसभा क्षेत्र के जो विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम किए गए और उनमें जो संस्था का वो काफी मतलब लोगों का जन सैलाब देखने को मिला, उस मतलब किसको श्रेय देंगे आप? किस तरह से जो लोग हैं वो संस्था की तरफ आ रहे हैं? जनता, अर्की की जनता अर्की कल्याण संस्था के उद्देश्यों को लेकर बहुत उत्साहित है और बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे से संपर्क कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कार्यक्रम करो, हमारे यहाँ भी कार्यक्रम करो। हमारे पास समय कम का अभाव है और आज हम लोगों ने एक और इसका विस्तार करने की बात कही है। हम हर पंचायत के अंदर संयोजक और सह संयोजक इसके नियुक्त करेंगे, हर गांव के अंदर अपने संयोजक और सह संयोजक नियुक्त करेंगे और अर्की कल्याण संस्था को एक विस्तार देकर अर्की के हर घर तक इस संस्था की आवाज जाए, हर संस्था तक इस संस्था के उद्देश्यों को लेकर लोग उसकी जानकारी लें और हमारे साथ जुड़े। ये निश्चित और बतौर संयोजक मेरा उद्देश्य तभी पूरा होगा, मेरा जो लक्ष्य हो तभी पूरा होगा जब अर्की के हर घर में अर्की कल्याण संस्था का उद्देश्य और अर्की कल्याण संस्था के उद्देश्यों को लेकर उसकी प्राप्ति के लिए एक आंदोलन शुरू। क्या उपचुनावों के बाद भी आपकी संस्था ऐसे ही कार्य करेगी या फिर वो बंद कर देगी कार्य करने? उपचुनाव के बाद तो जो अर्की कल्याण संस्था और जोरदार ढंग से इसका विस्तार करेगी और जोरदार ढंग से इसके कार्यक्रमों को आयोजित करेगी और लोगों में जिस तरह के जनचेतना आई है इस संस्था को लेकर, वो एक निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा आंदोलन अर्की के अंदर, सामाजिक आंदोलन, जिसमें हम लोगों का उद्देश्य कोई अर्की के चुनावों को लेकर नहीं है। हम समरसता के ऊपर काम कर रहे हैं, जो छुआछूत की महामारी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो नशाबंदी है उसको लेकर डॉक्टर सुरेंद्र को हमने बुलाया था, उन्होंने अपने विचार रखे, उस बात को लेकर हम काम कर रहे हैं। हम सामाजिक में और बुराइयां हैं, उन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई कैसे हो सकती है, रोजगार कैसे मिल सकता है, उद्योगों के अंदर जो भूमि प्रभावित है उनको क्या हो सकता है, ट्रक ऑपरेटरों की क्या दिक्कत है वो कैसे दूर हो सकती है, उन तमाम मुद्दों को लेकर अर्की कल्याण संस्था चिंता कर रही है और उन सभी मुद्दों पर हम अपना काम जारी रखेंगे। सर, बताया जा रहा है कि जैसे अर्की कल्याण संस्था काम करती है तो एक गोविंद राम शर्मा के लिए लगातार टिकट की मांग कर रही है और ऐसे में जो गोविंद राम शर्मा है उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं मतलब खिलवाड़ जो किया जा रहा है। वो ऑलरेडी गोविंद राम शर्मा 2 बार के विधायक है। वो अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे और उनके जो संबंधित राजनीतिक लोग हैं वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इस बात को लगातार उठा रहे हैं। अर्की कल्याण संस्था तो उनकी सपोर्ट में खड़ी है। अर्की कल्याण संस्था उनके भविष्य को लेकर कोई खिलवाड़ नहीं कर रही है। वो तो एक एडिशनल उनको सपोर्ट है, एक अतिरिक्त उनको हमारी तरफ से एक मॉरल वो है, बूस्ट है। और हम मोदी जी के कार्यक्रमों को, ठाकुर जयराम जी के कार्यक्रमों को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके सिपा सलार के तौर पर गोविंद राम शर्मा जी को भी आगे बढ़ाने का हम लोगों ने एक सहायता के रूप में उनके साथ खड़े हैं। हम कोई पार्टी के अंदर दखल नहीं दे रहे हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के किसी कार्यक्रम में कोई दखल नहीं दे रहे। जिस तरह से हमारी संस्था के कार्यक्रमों में कुछ चंद छोटे नेताओं ने दखल दिया, उस तरह की मानसिकता के साथ हम काम नहीं कर रहे। अभी तक तो कल्याण संस्था मतलब पूर्व विधायक हमारे गोविंद राम शर्मा को टिकट दिलाने के लिए सबसे आगे दिखाई दे रही है। अगर हाईकमान ने उन्हें टिकट ही ना दिया, वंचित रहे इस बार गोविंद राम शर्मा जी, फिर अर्की कल्याण संस्था का क्या रोल रहेगा? आपकी निर्दलीय के साथ चलेगी? ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्की कल्याण संस्था के निर्णय क्या होगा भविष्य का, इसको लेकर मैं अभी कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अभी जो हमने उद्देश्य रखा है वो उस उद्देश्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अर्की कल्याण संस्था क्या करेगी इसका फाइनल फैसला अर्की की जो बहुत बड़ी महासभा 29 तारीख को, आज 22 तारीख के बजाय क्योंकि 22 को रक्षाबंधन था तो 29 तारीख को रखी गई अगस्त में, उसमें निर्णय होगा। क्योंकि 28 से पहले तो टिकट आवंटन भी हो जाएगा मेरे हिसाब से पार्टियों का, तो उसमें अगर गोविंद राम जी को टिकट नहीं मिलता तो क्या अर्की कल्याण संस्था विधायक को, हमारे जो पूर्व विधायक है उनको निर्दलीय खड़ने के लिए आह्वान करेगी? निर्दलीय खड़े करने का तो मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं ना हो सकता। उसके लिए तो अर्की कल्याण संस्था की आम सभा में निर्णय होगा और जो जनता का निर्णय होगा और जो जनता बोलेगी और गोविंद राम जी भी उस निर्णय को मानेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। मतलब जो भी निर्दलीय खड़ेगा अर्की कल्याण संस्था उसके पक्ष में साथ चले? ऐसा नहीं है, वो आम सभा तय करेगी अर्की कल्याण संस्था की, वो मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं कह सकता। उसके लिए सब लोगों को बुला रहे हैं, हम घर घर से लोग बुला रहे हैं, गांव से लोगों को बुला रहे हैं, पंचायतों के लोगों को बुला रहे हैं, चुने हुए नुमाइंदों को बुला रहे हैं। वो तमाम लोग इस बात को तय करेंगे
और इसके लिए अगर इस तरह का कोई आंदोलन होगा तो सब लोग मिलकर उस आंदोलन को लड़ेंगे। वो मैं व्यक्तिगत तौर पे इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो सर बताया जा रहा है कि जैसे गोविंद राम शर्मा के जैसे कंधे पर तीर रख के आप खुद की दावेदारी पेश करना चाह रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं पूर्णतया बिल्कुल किसी तरह का उम्मीदवार नहीं हूँ। मुझे जब 2003 में टिकट मिल गया था, मेरा नाम फाइनल हो गया था, मेरी बीएमएस ने, जो भारतीय मजदूर संघ का जिसका मैं कार्य करता हूँ, उन्होंने मना किया, मैंने तुरंत उस बात को छोड़ दिया। उसके बाद आज तक कभी दावेदारी नहीं की और ना ही मैं उम्मीदवार था और ना ही मैं उम्मीदवार हूँ। मेरे लिए जो मेरी संस्था आदेश करेगी, जिस संस्था से मैं बचपन से जुड़ा हूँ, जो मेरी संस्था आदेश करेगी, मैं उस संस्था का पालन करूँ। अर्की से रिपोर्टर शहनाज की खास रिपोर्ट। पिया तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सारा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।